नमस्कार साथियों। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तीन सर्वसमीकरणों के बारे में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक के बराबर था, ये एक के बराबर था। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा इसमें, तो देखो इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछता है इस पे रिलेटेड, इस पे बेस्ड, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। इससे बेस्ड कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे कि इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जहां तक कल मैंने बताया था कुछ सवालों के बारे में कि क्या करेगा, कभी साइन थीटा ये दे के तुमसे साइन थीटा पूछ ले, या ये दे के तुमसे कॉस थीटा पूछ ले, या कभी कभी क्या करता है ना कि ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का बनाता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, ठीक, कुछ भी दिया है मान लो x, और फिर कहता है कि बताइए 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी, तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, है ना। दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक। बोलो मतलब इसी क्वेश्चन को करें अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बताओ कितना आएगा। देखो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस इक्वेशन का इसका ये क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। देखो स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। किसको दिक्कत, ये तो एक ही होगा, तो बताओ हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसी को तकलीफ है? उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस। तो यहां से इस तरह का क्वेश्चन कभी यहाँ 4 दे देगा और तुमसे पूछेगा, कभी कुछ और दे देगा तो भी पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, या कभी कभी क्या करेगा कि तुम्हें साइन थीटा का मान देगा और कहेगा बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, ठीक है। तभी डायरेक्टली निकाल सकते हो इसका यूज करके, है ना। बताया था कल मैंने कि अगर साइन थीटा दिया हो तुम्हें, सपोज करो साइन थीटा दे दिया x, साइन थीटा कितना दे दिया x, और तुमसे पूछ रहा है कॉस थीटा बताओ कितना आएगा। तो एक तरीका तो वही है कि ट्रायंगल बना लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताओ हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कितना है x, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा कितना आएगा तब अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह के भी पैटर्न बन सकते हैं, है ना। एक तो इसी तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, बस समझे ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो इस तरह से कर लेंगे, या यही सेम क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता था तुमसे, ये कॉस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा क्या होगा, है ना। दोनों तरीकों से कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो देखो अगर किस में आ रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो मैंने बताया ट्रायंगल सबसे बेस्ट तरीका होता है ना। ट्रायंगल सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन क्या ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये भी बेहतर है। अगर तुम ढंग से इसको समझ गए हो तो ये बेहतर हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल भी बेहतर है और ये भी, जिससे तुम्हें बेहतर पड़ेगा उससे लगाएंगे ना ऑब्जेक्टिव के लिए। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो जिस तरह से पूछा गया होगा क्वेश्चन उसी तरह से उसका आंसर करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में। अब एक चीज और देखो, मजा आएगा तुम्हें सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन देख के। ध्यान से देखो, मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बताया ना। बोलो
ये बताया है या नहीं बताया? ये बताया है। अब ध्यान से देखना इसको, ये क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है इसमें, दिख रहा है ना? अगर दिख रहा है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो लिख सकते हैं बराबर 1। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, इधर से ले जाओ नीचे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जादू देखना, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर निर्धारित करके। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, ये याद रहेगा ना, ये रिजल्ट याद रखना है ना। अभी देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, कहेगा तुमसे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 5 के बराबर है। कितना फर्क, किसके बराबर है? 5 के। तो बताओ देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या लिखे हैं? तो इसका मतलब कि ये इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? ये है कितना? 5 है तो है, कोई का सवाल था, समझ में आया है ना? और अगर इसको तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के तरीके से करना है तो कैसे करेंगे? इसका देखो इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको x मान लेना, तो इसका और इसका गुणा कर दो, है ना? क्या होगा? ये तो यही बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, है ना? हमें x का मान चाहिए कि नहीं? ये तो 1 होता है, अब 5 इधर ले आओ, x कितना आएगा? बस समझ में आया? किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है ना? रोज समझ में आ रहा है? ठीक। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे समझ में आ रहा है ना? यूज कैसे करेंगे इनका, यही सेम चीज, सेम इसी तरह का क्वेश्चन और इसी तरह का कंसेप्ट किसका है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए भी कर सकते हो तुम लोग। देखो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी कर सकते हैं कि कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर a के बराबर हो, है ना, तो कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1/a के बराबर होगा। ठीक है, ये सेम दूसरे वाले के लिए भी होगा, है ना, कि अगर ये a के बराबर होता तो ये कितना हो जाता? 1/a। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आया? क्या तकलीफ है यहाँ पे? अगर ये a के बराबर है, यदि इतना a के बराबर है तो इतना किसके बराबर आएगा? 1/a के, क्योंकि इनका जैसे गुणा करोगे 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा? जब इसका इसमें गुणा करते हैं तभी ना आता है? मैथ नहीं समझ आ रही? बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है कि a का जब 1/a में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1, तभी ना आएगा। उसके अलावा किसी और का गुणा करोगे तो 1 आएगा नहीं। और जब इसका और इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1 ही आता है। टेन नहीं है, कॉट है ना? ये कॉट है, ये कॉट। इनका और इनका गुणा करो, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 तभी होगा जब ये और ये ऐसा रहे, समझ में आया? है ना? तो अगर ये a है तो 1/a, अगर ये a हो जाएगा तो ये अपने आप 1/a। ठीक, तो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा तुमसे? ऐसे ही पूछ सकता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 4 दिया है, अब पूछे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1/4 ना?
या इसको देके इसको पूछे तब भी 1 बटा में उतना, ठीक ना? बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो यहां तक समझ में आ गया है अगर, तो अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स की ना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 से शुरू है। एग्जाम्पल नंबर 12 से चलिए, किताब देना जरा रोहित। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो, क्या है कि अनुपातों cos A tan A और sec A, cos A tan A और sec A को किसमें बदलिए? sin A के फॉर्म में लिखिए, है ना? sin A के रूप में लिखिए। सबको किसे बदल देना है? sin A के रूप में। सबको किसे बदलना है? sin A के रूप में। तो चलो sin A के रूप में देखते हैं। ध्यान से देखो, cos A को पहले देखते हैं। तो याद करो cos A किस में आता था? sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर, ये एक होता है ना? तो यहां से बताओ कि sin A के रूप में लिखना है ना सबको, sin A के रूप में लिखना है, cos का मान निकालना है यहां से हमें। तो चलो cos का मान निकालते हैं। देखो तो cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो साइन के रूप में होगा कि नहीं? तो cos A कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहला हो गया। अरे ये पूरे को इस अंडर रूट में डाल दो, है ना? इसका स्क्वायर हटा रहे हैं, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ का अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट लोगे तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं, वहीं रह जाएगा। बस समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए अब और tan A को बदलते हैं तब, है ना? चलो देखो, देखो tan A को बदलना है ना? किसको बदलना है? tan A को। तो tan वाला फार्मूला ही ले लेते हैं, ठीक है? तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर A ये बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये नहीं बनता है? बोलो, हमको tan A चाहिए। ध्यान से देखो, क्या tan स्क्वायर A बराबर हम ले लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर A माइनस 1, देख सकते हैं? ठीक है? इधर से देखो, ये sec स्क्वायर A है ना, इसको किस में बदल दो? cos में बदल लो। किस में बदल दो? cos। तो tan A इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर हो गया माइनस 1। याद करो cos स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर A होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। बोल होगा कि नहीं? किसी को तकलीफ है? किसी को तकलीफ हो तो बताओ। देखो cos स्क्वायर A प्लस का साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर A को उधर ले जाओगे तो यही ना बचेगा, है? यहां रख दो इसकी जगह। तो tan स्क्वायर A जो बनेगा वो बनेगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस का 1। एलसीएम इसको ले लो और गुणा कर दो उधर, है ना? जैसे करते हो तुम लोग। देखो ये करोगे तो ये आएगा 1 और माइनस का ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक? और ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर A होगा ना, साइन स्क्वायर A अब बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 से 1 कट गया, बचा क्या? यहां लिख देता हूं ना, इस पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो देखो ये 1 से 1 तो चला गया, बचा क्या? साइन स्क्वायर tan स्क्वायर A बराबर साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 माइनस
साइन स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लेना tan के लिए, तो tan बचेगा tan a, इधर से बचेगा साइन a, है ना। नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। बस समझ में आया? ये तो प्रॉपर तरीका है, ठीक है। क्या तकलीफ हो गया, ये साइन ए बाहर आ गया, ये अंडर चला गया, तो क्या दिक्कत है, इतना नहीं हवा लगा ना, दोनों में जाएगा तो ये साइन ए बाहर स्क्वायर होगा तो साइन ए बाहर नहीं आएगा, दोनों में जाएगा तो क्या तुम दिमाग लगाता है किसमें। क्या तकलीफ हो गया भाई, कौन बाहर आएगा, हाँ तो कैसे बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा, ये एक बाहर निकालोगे कि साइन ए को बाहर निकालोगे, किसको बाहर निकालोगे, दोनों में से साइन ए को बाहर निकाल देंगे, ऐसे बाहर निकलता है, जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनता तो बाहर निकलता है कुछ भी, तो फिर जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा कुछ भी बाहर निकलेगा। तो होश में ना बैठेंगे पढ़ेंगे तो दिमाग कान मुंह आंख नाक सब खोल के बैठेंगे ना, ठीक है। मतलब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, है ना, एडवांस मैथ कहते हैं कि एडवांस पढ़ रहे हो, अब बेसिक भुला गए। बार बार कहते हैं, 1000 बार कहते हैं कि गुणा भागा जोड़ घटाना ये सब बेसिक मैथ है ना, रूट लेना ये बेसिक मैथ है, स्क्वायर करना किसी चीज का ये बेसिक मैथ है। तो सब कुछ पढ़ के आप बेसिक भुला जाए तो एक ऐसा काम है, मराने वाला काम है ना। रूल करके अब बेसिक का रूल भूल जाएंगे हैं, बेसिक मत भूलो भाई, वो भुलवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ाएंगे क्या फिर हम, फिर तो तकलीफ होगा खाली। कभी भी स्क्वायर रूट ले रहे हो तो ये पूर्ण वर्ग है अपने आप में, है ना, tan a का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो tan a निकला। यहां पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a में कौन सा पूर्ण वर्ग बनाएगा बताओ। पूर्ण वर्ग कब बनता है, जब ऐसे ब्रैकेट लिखो, है ना। पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब ऐसे ब्रैकेट लिख लो किसी चीज का, इसके ऊपर स्क्वायर लगा पाओ तब। क्या बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर में क्या ऐसे लिख के तुम बना सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा, ये और वो सेम ही है, एक ही है, ये देख के बताओ क्या सेम है दोनों, नहीं। ये क्या बनेगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बनेगा, ये है ना। ऐसा रहता तो करते, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए कहा जाता है ना। अच्छा तुमको क्या लगता है कि जो लोग अभी 9th का सिलेबस खत्म नहीं किया, 9th नहीं पढ़ा है, 10वां का जाके कोचिंग पढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि तकलीफ में नहीं होगा, वो तो उस तकलीफ में होगा ना जिसका कोनो हद हिसाब नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर चीजों को क्या करो, समय दो, पढ़ो, समझो। ये समझ में आया है यहां तक, किसी को दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो आगे देखो, फिर से करें, देखो इधर देखो, यहां से ना, यहीं से हमने इसको चेंज किया था, ठीक ना। अरे कोई बात नहीं भाई, ये कर लो, लिख लो, ये समझ जाएगा तुम लोग, ठीक ना। देखो यहीं से छोड़ा था ना आगे हमने, अब यहां से कुछ चीज थोड़ा सा और देखो ना, यहां से और कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहां से सॉल्व करने का तरीका कई सारा हो सकता है ना, ठीक है। तो देखेंगे कि यहां से कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना। देखो तो यहां से फिर से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए
इसी को यहीं सॉल्व कर लो, तो बताओ ये क्या ऐसे हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते थे? कोई दिक्कत किसी को? बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है ना। देखो यही क्या हुआ अभी, देखो कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं तो अगर इसको ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो यही लिख लो यहाँ सीधे सीधे, ये रिजल्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए, इसको तो लिखते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ना। और ये tan स्क्वायर ए, तो बताओ क्या यहां से tan ए निकल सकता है, tan ए, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, साइन ए डिवाइडेड बाई, इसका लोगे तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्या इतने से ही हो सकता था, और कोई तरीका नहीं था? और भी तरीके हैं, आओ और तरीकों से करते हैं tan ए को ना, ठीक है। ये तो मैंने केवल समझाने के लिए किया है, कैसे करेंगे, जब एग्जाम में रहेगा तो कैसे करोगे ये देखो अब, ठीक है। tan ए को ही ना बदलना है, बोलो किसको बदलना है, tan ए को बदलना है। ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बोलो होता है कि नहीं, बोलो होता है, बोलो हाँ होता है ना। अब देखो ध्यान से, तो साइन थीटा तो ऊपर मिल गया हमें कॉस थीटा को बदलना है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने साइन थीटा को कॉस थीटा को साइन थीटा में बदला है ना। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये बताओ tan थीटा की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, थीटा अगर होता तो बताओ मिल गई कि नहीं ना, पसंद है ए लिख लेना तुम लोग ना, और थीटा लिख दिया, ठीक है। पूरे समझ में आया, इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है। ये कॉस को बदल के दिखाऊं क्या फिर, नहीं ना। अरे इसको ऐसे लिख लेना, देखो यहीं से ना इसको ऐसे लिख लेना, ये साइन थीटा है, इसको अंडर रूट के अंदर कर दो, तो क्या बताओ ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आया, ठीक है। अब देखो अगला क्या था, 3 को बदलना था ना, साइन कॉस tan और सेक को बदलना है। देखो सेक थीटा को बदलना है हमें साइन थीटा में, तो ध्यान से देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा को फिर से क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो यहां से जब कॉस थीटा निकाला तो ये आया अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस समझ में आया। तो एग्जाम्पल नंबर 12 समझ में आ गया सबको, इस तरह के क्वेश्चन हो गए तो कर लोगे, और कुछ रह गया उसमें नहीं रह गया। अब नेक्स्ट 13वां एग्जाम्पल देखो, तो आगे बढ़े। साइन के रूप में ही लिखना है, वो निकाल दिया है।
हो गया? किसी दिक्कत? कौन सा मुश्किल हो गया था? कहाँ लेंदी है? जब दिमाग नहीं लगाओगे तो लेंदी है, दिमाग लगाओगे तो लेंदी नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 13। अरे क्वेश्चन जादू से होगा रे, तुम लोग करोगे कायदे से ना अगर, तो क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। सेक ए वन माइनस साइन ए बराबर कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जैसे कि हमेशा से करते हैं हम लोग। क्या लेंगे? LHS। LHS ध्यान से देखो, सेक ए का गुणा कर दो इस वाले में, इस पूरे सेक्शन में क्या करो? सेक का गुणा करो। अच्छा LHS है क्या, लिख लो फिर से एक बार। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस का टेन ए, ठीक है ना? देखो कई तरीके हो सकते हैं करने के ना, करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यही तरीका अपनाएंगे जो मैं बता रहा हूं। ठीक, फिर दूसरा तरीका भी बता दूंगा कैसे करोगे। पहले इसको देखो ध्यान से। सेक ए का यहां गुणा करो ना इस वाले कोष्टक में, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, तो बताओ क्या बनेगा? ये एक में गुणा करोगे तो सेक ए है ना, माइनस साइन ए इंटू सेक ए होगा ना, और इधर होगा सेक ए प्लस टेन ए। इधर देखो सेक ए को तो यही रहने दो, माइनस साइन ए और सेक ए को बदल दो किसमें? कॉस में, तो 1 बटा कॉस हो जाएगा ना, यानी ये बनेगा, बनेगा ना, और ये बन जाएगा सेक ए प्लस, देखो सेक ए ये माइनस का क्या हो जाएगा? टेन ए बनेगा ना, सेक ए माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए प्लस का टेन बनेगा। इनका गुणा करोगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बनेगा, टेन स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी है ना, ये बनेगा। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 के बराबर। ठीक है, हेंस किसी को तकलीफ तो बताओ, नहीं ना? दूसरा तरीका क्या होगा सुनो, दूसरा तरीका क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि पहली वाली आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। खाली साइन थीटा पे काम करो, साइन और कॉस पे काम करो, हमेशा किस पे काम करो? साइन कॉस पे। छोड़ दो इसको, थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, इसको छोड़ दो, है ना। इसकी जगह किस पे काम करेंगे? साइन और कॉस पे। तो अगर साइन और कॉस पे काम करोगे तो ध्यान से देखो, हर एक को क्या कर दो, या तो कॉस में बदल दो या तो साइन। हर एक को क्या करो, या तो कॉस में बदलो या तो साइन में। तो चलो करके देखते हैं वैसे भी, बेटा इसको देखो, ध्यान से देखना ना, चेक को बदल दो कॉस में, तो 1 बटा कॉस हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए होगा ना। इसको देखो ध्यान से, इसको भी बदल दो, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए। बोलो होगा? अरे बोलो हाँ, होगा ना। अब ध्यान से देखो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए,
लिख सकते हो। यहाँ मल्टीप्लाइड बाई एन होगा, इस कॉस तो एलसीएम हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए। बताओ गुणा करोगे जब इनका तो क्या बनता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। इनका गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। बताओ ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, अरे साइन है कॉस है, कॉस है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, बताओ कट जाएगा, कितना आएगा, क्या आरएचएस के बराबर है, हेंस सिद्धांत। ठीक ना। तो दोनों में से जो भी तरीका पसंद आए उससे करेंगे दोनों तरीके से, जानकारी दोनों की रहनी चाहिए, है ना। उस वाले से एक लाइन में होता, इसमें थोड़ा सा क्या पीछे करो, पीछे किसे होगा, आप घर पे जाकर करना ना, घर पे जाकर देखना, ठीक है। इसलिए दिमाग वहीं रहना चाहिए जहां होना है। देखो कुछ चीजों को वैसे ही होना चाहिए जैसे उसको होना है। अच्छा कुछ लोग चीजों की जगह बनी हुई है ना, उसकी जगह वही है। जैसे जूता कहाँ निकालोगे, बाहर, है ना। वैसे दिमाग कहाँ रखेंगे, दिमाग की जगह ही रखेंगे, घुटने में नहीं ले जाएंगे ना। तुम लोग ऐसे काम करते लड़कियों की तरह, और क्या। लड़कियों का दिमाग घुटने में तलवे में होता है, तुम लोग अपने दिमाग को तलवे में रख के बैठा है। तो खाली झूठे कहावत है मेरे शुभम कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, लड़कों का भी उतने घुटने में होता है? उनको ही बताइए तो बना लेंगे, तो हम लोग किसको लड़कियों को बनवा दीजिए, एक बार बना लेंगे तो बना लेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने, देखो तुम लोग पता है, मैंने इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी देखे हैं ना, वास्तव में लड़कियों में इतने ब्रिलियंट लड़कियां देखी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अपवाद होता तो नहीं, अपवाद मैंने कईयों को देखा है, कई लड़कियां इतनी ब्रिलियंट होती हैं कि वो ना, मतलब सच में दिमाग गजब का होता है लड़कियों के पास। अच्छा एक बताऊं तुम्हें, सच बता रहा हूँ, लड़कियों के पास वास्तव में दिमाग गजब का होता है। बस अंतर इतना है ना कि जैसे तुम लोग गलत सही जगह या गलत जगह लगाते हो, वैसे वो लोग भी गलत जगह लगाती है। वो लोग अपना ब्रेकअप करना रहेगा किसी से ना, तो पूरा दिमाग झोंक देगी। जहां जहां से जितना दिमाग लगा सकती है ना, वैसा दिमाग तो कोई दुनिया लगा ही नहीं सकती। वो दूसरे वाले को एहसास करा देगी कि गलती लड़की की नहीं है, उसी आदमी की है जिसे वो छोड़ के जा रही है। तो इतना दिमाग लगा देगी। अगर तुमसे उसको छुटकारा पाना है ना, तो फिर वो इतना दिमाग लगा देगी, तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ यार मैं ही तो गलत हूं, मैंने ही तो इसके साथ नाइंसाफी की है, जबकि डबल डेटिंग वो कर रही है ना। लेकिन सच में वो तो उनका जो घुटने का दिमाग, तलवे में दिमाग होता है ना, उसको पूरा लेके आएगी ऊपर तक, वो ब्रह्मांड दिखा देगी तुम्हें। मैं सच कह रहा हूं, वो ब्रह्मांड अगर लड़की खुद पे अपने पे आ जाए ना, तो सच में वो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें दिखा देगी। और दिमाग तुम्हें देखना है उनका, फिर उसके बाद फिर दिखता नहीं उनका दिमाग। उनके पास इतना दिमाग है, बस उपयोग नहीं करती उसका, और सही जगह उपयोग नहीं करती है। उनका उपयोग तभी करेंगे जब सिचुएशन ना हाथ से निकल रही हो उनके, तो उसमें फिर वो ये भी नहीं देखती। पता है, अच्छा देखो लड़कों के दिमाग में एक चीज और है कि वो ना कुछ करते समय ये कम से कम इतना देखते हैं कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो जाए। लड़कियां दिमाग लगाते टाइम ये बिल्कुल नहीं देखती कि किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है, उसको खाली अपने फायदे से मतलब है। कभी भी देखना, कोई भी स्त्री लड़की है ना, अगर कभी भी दिमाग लगा रही है और ज्यादा दिमाग लगा रही है, तो निश्चित जान लेना कि खाली किसके दिमाग फायदे के लिए लगा रही है, अपने फायदे के लिए। और उस फायदे के चक्कर में अगर किसी का नुकसान हो रहा है, कोई मर भी रहा है ना, तो उसको मर जाने देगी, वो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं कि कोई मर रहा था, मेरे फायदे में कोई दूसरा पिस गया है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपने फायदे से मतलब है खाली।
तो दिमागवा ये बहुत ज्यादा होता है, बस खाली उनको मोरालिटी खत्म होती है ना। औरतों में मतलब संवेदना जो होती है ना, कहते हैं ना कि संवेदना बहुत ज्यादा औरतों में होती है, बहुत भावुक होती हैं। वो भावुक होती है खाली अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। उनको कुछ कह दो, दो लाइन, है ना, ना फैलाना देगी, रोने लगेगी। उसको दो बात बोल दो ना, वो रोने लगेगी। तो भावुकता जो है वो किसके लिए, खाली अपने लिए है। उसके सामने किसी दूसरे को कुछ बोल दो, चार लाइन ना, हाँ वो खुश रहेगी। अच्छा, तो वो भावुकता है वो खाली औरतों में अपने लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा मर रहा है तो मरने दो, मेरा फायदा अगर उससे है तो दूसरा मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है दिमाग। और दिमाग खूब होता है, मतलब कूट कूट के भरा होता है भाई। बस ये और बात है कि सही समय पे सही जगह नहीं होता है। कभी घुटने में होगा, कभी तलवे में होगा। और जब यहां सही जगह पे होगा तो फिर नानी याद दिलाएगी और फिर ब्रह्मांड दिखाएगी। ब्रह्मांड दिखाती है, फिर उसके बाद तो फिर क्या नाम है, अभी जो ये क्या था, कौन सी एक लड़की थी जो हनीमून के लिए गई कहाँ घूमने, और उधर हस्बैंड को मरवा दी, है ना। सच में ऐसे खतरनाक खतरनाक लड़की, तो दिमाग गजब लगाती है सब। वो किसी को, एक को ड्रम में भर दी थी, याद है। हाँ, कहीं की भी रही हो, मेरठ की थी। तो सोच अब दिमाग कितना रहा होगा, है। उसको ड्रम में भर दी, सीमेंट डाल दी, ऊपर से घर वालों को पता है क्यों, तो वहीं रह गए, आए ही नहीं। हम लोग गए थे घूमने, वहीं रह गए, वहीं भूल गए। अल्लाह के घर पे मार के गई है। सोचो, मतलब सोचो कि ड्रम में भर के घूमने गई, वापस आई, तब पता चला लोगों को कि नहीं रहा, वो ड्रम में है। समझे। तो दिमाग सही जगह यूज नहीं करती लड़कियां। दिमाग लगाती हैं तो वहीं लगाती हैं जहां केवल उनका फायदा हो जाए उससे। वो आगे पीछे भी नहीं देखती कि कौन मर रहा, कौन जिया, किसका मतलब कुछ गया ना। तुम देखना, सच में तुम देखना, किसी भी लड़की को दो बात बोल दो और आंसू आ जाएंगे उसके। लेकिन उसके सामने किसी दूसरी लड़की को कुछ बोल दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझको ठीक है, धराइल बनी। लड़कों के साथ क्या है कि किसी लड़की को दो थप्पड़ के मार दे, बर्दाश्त नहीं होगा। दो बात बोल दे उसके सामने, लड़की का मुंह बना, ऐसे दो लोर आया इधर से, लड़का पिघल गया। नहीं, लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से। चलो, इसीलिए लड़कियां प्रैक्टिकल होती हैं, है ना। इसीलिए लड़कियां कैसी होती हैं, प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं, इसीलिए कैरियर पे ध्यान दो, लड़की पे नहीं। क्योंकि उसको पता है, जो शादी करने जाएगी ना, उसको खाली ये दिखेगा कि लड़का कमाता कितना है। लास्ट में क्या दिखेगा, तुम कितना भी खूब रिलेशनशिप हो, 5 साल 10 साल का हो तुम्हारा ना, वो लास्ट में ये देखेगी लड़का कमाता कितना है। उसको ढंग का अगर मिल गया ना, तो पता है तुम्हारा 10 साल का रिलेशन था, तुमको ऐसा लात मारेगी ना, ऐसा लात मारेगी कि कसम बता रहा हूं, अभी कहा ना मैंने कि केवल उसको क्या दिखेगा, अपना फायदा। ऐसा लात मारेगी तुम समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ हुआ क्या। और लास्ट में पता है लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तुमको वो ये भी एहसास करेगी साथ में कि गलती किसकी है, तुम्हारी है। गलती किसकी है, तुम्हारी है, उसकी नहीं। वो पैसा देख के नहीं जा रही है, ठीक है, वो तुम्हारी वजह से जा रही है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो साथ में रहेगी तो किसी जिंदगी खराब होगी, तुम्हारी, उसकी नहीं। एहसास तो हुआ उसको कहां एहसास हुआ, उसको ये एहसास हो गया कि तेरे साथ उसकी लाइफ चौपट है, ठोकर। ये पता है, ये ना, ये आशिकों का को तसल्ली देने के लिए बना है कि ठोकर लगेगी तो मेरे पास आएगी, नहीं आएगी, ठोकर लगेगा। सो सब कुछ देखभाल की जाती है ना? इतना बहुत बहुत दिमाग होता है। सोच, आदमी कमाता है, ठीक, पैसा रखता कौन है? काम पैसा खत्म, धरी हमारे पास नहीं है। हरियर मछली के मारी, लोढ़ा उठा ली घरे, बेलना। कमाता आदमी से बताओ, कमाता कौन है? आदमी। पैसा रखता कौन है? हैं? जैसे कमाते कौन है? पापा। पैसा कौन रखता है? मम्मी। अंतर देख ले बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस का कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस 1। ये नहीं करना है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग इसको 2 लाइन में करना है कि 1 लाइन में? 2 लाइन ऑब्जेक्ट ना रे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी के लिए भी करो, करेंगे वैसे ही। देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट देखो कॉट ए लिखा है और माइनस का कॉस ए लिखा है ना। कॉस ए को वैसे ही रहने देना, कॉट ए को चेंज करो। कॉट ए को अगर साइन और कॉस के टर्म में चेंज करें तो क्या आता है? कॉस ए बटा साइन ए आता है, ये ना आता है माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय ये होगा कॉस ए बटा में साइन ए माइनस का प्लस का कॉस ए। देखो यहाँ पे कॉस ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, ले लो। नीचे भी है, कॉमन ले सकते हो। ऊपर कॉस ए अगर कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा क्या? 1 बाई साइन ए माइनस 1। और नीचे भी कॉस ए अगर कॉमन ले लिया तो 1 बाई साइन ए प्लस 1। बताओ है तो गया है ना। यहां देखो 1 बाई साइन ए क्या होता है? कोसेक ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस का 1। ये LHS के बराबर RHS के बराबर आ गया। अगर आ गया तो इति ठीक है सर, समझ में आ रहा है? लिख नहीं रहा है कहीं? ठीक है बा, लिख लेंगे सर। बनाना जरूर इसको ना, एक बार 2 बार खुद से भी बनाना, नहीं तो फिर कोनो मतलब नहीं रहेगा हमारे बताने का। किताब में जो मेथड मैं बताता हूँ इधर ना, किताब में नहीं मिलता है ना। जो चीज मैं इधर बता देता हूँ वो यहीं मिलता है खाली, समझे। ऐसी दुकान है जहाँ यूनिक सामान बिकता है, ठीक है। तब नहीं मिलेगा। हाँ क्या कर दे? कॉलेज भेजे हैं। किसको भेजे? अरे वो दिया ही नहीं यार, वो तो घुमा रहा है, इधर उधर कर रहा है। और गाड़ी तो जल्दी महीना खत्म हो जाएगा तब रहेगा। और तो यहाँ का नहीं ना है, ऑनलाइन लिए थे उससे, वो दे ही नहीं रहा, पैसों ले लिया हमारा। अब हरियर बांस कहाँ से खोजें? हरियर बांस कहाँ से लाएं? पहले हमारे बंसवाड़ हुआ करती थी, अब कटवा दिए। हरियाणा में रहता है, किससे मिले? हाँ ऑनलाइन कह रहा है कि सर कल दे देंगे, फिर कहता है कि परसों दे देंगे, फिर आज तो शाम तक एकदम पक्का कर देंगे, फिर शाम को कोई मैसेज नहीं, फिर अगले दिन सवेरे फिर कहता है सर आज तो एकदम पक्का है, एकदम 1 घंटा में दे रहे हैं सर। फ्रॉड हो गया वो। चैट जीपीटी से कर रहे हैं तो चैट जीपीटी भी कम फ्रॉड थोड़ी है। हाँ तो और क्या, अब तो चैट जीपीटी तो और फ्रॉड है, पैसा नहीं मांग रहा है। चैट जीपीटी क्या करता है ना कि जैसे मान लो हम कह दी कि 50 सवाल बना दो एक टॉपिक का, तो एक का जैसा 50 सवाल बना देगा। हाँ वो कहेगा साइन 0 नहीं, फिर पहले तो क्या किया था ना कि साइन 30 का मान क्या होगा, फिर दूसरा साइन 30 का मान क्या होगा, फिर कह रहे साइन 30 का मान खाली पूछोगे, तो फिर बदल दिया, कह रहा साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। हम खाली साइन ना पूछोगे तो फिर कास्ट कर दिया ना, तो फिर सबको 50 क्वेश्चन बता क्या साइन 0 cos 0 tan 0 cot 0, फिर हम खाली माने पूछते रहोगे
तो थोड़ा और चेंज कर दिया, है ना। हाँ तो यही तो वो कम नहीं है, ChatGPT तो और मतलब मास्टर चीज है ना। वो खिला रहा है कल ऐसे हमको, कल से हम मतलब सोचो कल से कम नहीं कुछ हो ना तो 8 घंटा हम ChatGPT को दे दिए हैं अपना। उतना देर में तो एक स्लाइड पूरा 50 क्वेश्चन लिख दिए होते। करवाना पड़ेगा। नहीं कोई टाइप करता है इधर, कौन करता है? किताब को टाइप कर दे तो मैं बात करता हूँ पर देखे ना। तो ChatGPT का तो वही हाल है ना, मतलब अभी 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 बच्चा है अभी, नहीं और टॉपिक के लिए ठीक है, इस वाले के लिए थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना, अभी बच्चा है पर कुछ दिनों में करने लगेगा, वो ये भी कर देगा। तो मैं तो कई चैप्टर का बना भी है। हाँ प्रीमियम ही डाउनलोड किए हैं, पैसा वाला किए हैं। अरे वो पगलवा दे रहा है, कौन मतलब नहीं है उसका। हाँ डुबा देगा। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थोड़ा सा कैसा है, ट्रिकी है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके, ठीक है। बात समझना कहो क्या रहा है पहले। कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करते हैं ना, ये दिया है मतलब, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रूफ करिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा + 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा + 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये बराबर है 1/, सेक थीटा माइनस tan थीटा ना, माइनस tan थीटा। देखो ध्यान से एक बात समझ लो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे ना, ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है, ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसको करने का सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूं तुम्हें। रुक जाओ 1 मिनट। कौन बढ़ा दिया? ये बढ़ाया है, ठीक बढ़ाया है। चलो देखो ध्यान समझो। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके हैं ना, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि LHS ले लो, है ना, और इसको सॉल्व करके ये ले आओ, या फिर RHS ले लो और इसको सॉल्व करके ये वापस ले आए, है ना, ठीक है। बस समझा। तो LHS से ही शुरू करते हैं, चलो करते हैं। LHS को फिर हमें किसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी का प्रयोग करना है ना। अगर इसका प्रयोग करना है, इसका मतलब LHS को किसमें बदलेंगे हम लोग, इस फॉर्मेट में बदलेंगे। इस फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या करो, देखो इसमें किसी एक का भाग दे दो ना, चाहे साइन थीटा से भाग दे दो चाहे कॉस थीटा से। तो साइन थीटा से भाग दोगे अगर ना तो एक कोसेक थीटा बन जाएगा ये, ठीक। हमें बनाना क्या है, सेक, और सेक बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, 1/cos करना पड़ेगा। तो चलो तो भाग दे दो कॉस से, तो कॉस से भाग दोगे तो यहाँ देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बनेगा। यहाँ कॉस से ऊपर नीचे दोनों तरफ ना, ऊपर भी भाग देंगे नीचे भी भाग देंगे, या नीचे, हाँ नीचे भी भाग दे देंगे ऊपर भी भाग दे देंगे, तो कॉस कॉस कट जाएगा और खाली यहाँ भाग दे दो, देखो बनेगा क्या,
ये tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा बन जाएगा, यानी tan थीटा माइनस ये cos में cos से भाग दोगे तो 1, अब प्लस 1 बाई cos थीटा होगा, यानी सेक यहां भाग देना तो ये फिर से बन जाएगा tan थीटा माइनस cos से भाग दिए तो प्लस का ये बन जाएगा 1 और माइनस का सेक थीटा। ठीक है, बनेगा, किसी को तकलीफ? अब एक काम करो, देखो यहां पे ना, यहां पे इनको ध्यान से, यहां पे क्या करो, यहां पे गुणा कर दो सेक थीटा माइनस tan थीटा से। किससे गुणा कर दो? डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, यहां नीचे कुछ मत करना, नीचे ऐसे ही छोड़ दो, नीचे इसको ऐसे ही छोड़ना, खाली ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, खाली ऊपर गुणा करेंगे। ऊपर देखो गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा है ना, इसको रीअरेंज कर लेना। देखो ऐसे रीअरेंज कर लेंगे इसको, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है ना। इसमें गुणा किसका करो, सेक थीटा माइनस tan थीटा का, डिवाइडेड बाय ये tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। बहुत ध्यान से देखो गुणा करना। जब इसका गुणा कर रहे होंगे ना, इसका गुणा कर रहे होंगे तो अलग अलग मत करना, एक में कर देना। देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा का सीधे सीधे गुणा किसमें कर दो, इस पूरे में। ठीक है, इस पूरे में, है ना। तो देखो tan थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या बनाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बना देगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना। इंटू जब कर रहे होगे तो देखो इसमें जब इसका गुणा करेंगे माइनस का, तो माइनस सेक थीटा बनेगा, माइनस सेक थीटा, अब माइनस माइनस प्लस tan थीटा बनेगा ना। इसको दिक्कत, नीचे आओ, अब तो ये बन जाएगा, देखो यहां से 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखो ध्यान से, ये तो 1 होता है, 1 होता है ना, इतना हो जाएगा 1 के बराबर, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे देखो 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ये ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर है। देखो इसको ऐसे लिख लो, ये बनेगा ऊपर 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा बनेगा ना। नीचे देखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, थीटा प्लस tan थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ये दिखाई दे रहा है ना सब क्लियरली, ठीक है। इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब बताओ, हाई ऊपरा वाला नीचे वाले से कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, आएगा क्या, देखो रुको इसको थोड़ा छोटा कर लो। तो बताओ इसको, देखो ये पूरा इससे खत्म, बचा क्या, 1 अपान में सेक थीटा माइनस थीटा, ये RHS के बराबर आया, हेंस ठीक है। हाँ है ना, RHS से भी होगा, RHS से भी होगा, यही जो प्रक्रिया की हो यही वापस करना पड़ेगा, है ना। सुनो, रुक रे, रुक, हाँ छुट्टी है ना, तो क्या इतनी जल्दी है तुम लोग को। अच्छा सुनो, इधर देख, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो जब भी ना, ठीक है, तो ध्यान रखना
कि ये जो इस तरह का अगर ये 3 खंड वाला दिया है ना ऐसा, तो ध्यान रखना कि यही कटेगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 2 3 ऐसा रहे, tan थीटा प्लस 1 चाहे cot थीटा प्लस 1 करके cosec थीटा रहे, है ना, ध्यान रखना कौन सा वाला कटेगा, ये वाला। तो नीचे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक ना, एक जगह छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक के तरफ करेंगे, तो अपने आप आराम से कर लोगे। यानी अगर इधर भी छेड़छाड़ कर दो, इधर भी कर दो, तब गड़बड़ा जाएगा। इधर लाके गुणा कर देते अगर, है ना, तो क्या होता है, हाँ, तो जो हो जाता है तब गड़बड़ा जाता है ना, इसीलिए किया हुआ है। तो इसको जाके घर में फिर से लगाना है एक बार, और प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं 8.4 के वो लगा डालेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को। और आप सभी को, सभी पढ़ने वाले लोगों को, पढ़ाने वाले लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई, बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ रहे होगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। थैंक्स। मैथ ट्रिक्स यार समझ नहीं आ रहा ना, क्या करूं मैथ ट्रिक्स।